बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न ऐसे ऋषि कीन्ही गोसाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न ऐसे ऋषि कीन्ही गोसाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विपति हरण हनुमान। श्री राम जय राम। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो भैया देखिए, बहुत ही मार्मिक कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमारी छोटी सी एनालिसिस जो है, विश्लेषण इस चौपाई का भैया आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप के सामने होने वाले लखन और परशुराम जी के शुरुआत के संवाद में ही भक्ति से भाव विभोर होने वाले हैं और इस भक्त रस में डूबने वाले हैं। और यही मेरा प्रयास भी है कि हम आप लोगों तक कुछ अच्छी, कुछ उत्तम, कुछ विशिष्ट चीज़ें पहुंचा पाएं। इसके लिए हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा आप सभी भाइयों, बंधुओं, बहनों तक पहुंचती रहे, माताओं तक पहुंचती रहे। और इसीलिए भैया हो सके तो हम आप पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, अगर हो सके तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है जो भी हम यहाँ से अपनी कथा आप तक पहुँचाने की कोशिश करें, ऑटोमेटिक आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब पर आपको सूचना के माध्यम से मिल जाया करे और इससे बहुत ही आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए भैया, जब लखनलाल जी परशुराम जी के सन्मुख आते हैं, यद्यपि राम जी ने उनको बिचौलिया नहीं बनाया है, लेकिन है तो छोटे, सुकुमार कुमार और तेज भी शेषावतारी। कब तक अपने आप को बर्दाश्त कर पाते भाई, नहीं रोक पाए, तो वो बीच में आ जाते हैं। जब बीच में आते हैं, रघुनाथ जी की और परशुराम जी के संवाद को सुनते हैं, जब वो ये कह देते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा, तो ये शेषावतारी श्री लखनलाल जी मुस्कुरा देते हैं भैया, मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, भगवान श्री राम जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुनि को ऐसे वचन ना बोलने चाहिए थे, क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
उसे ना तो किसी से बैर ही करना चाहिए और ना किसी की हिंसा ही। पर परशुराम जी के लिए तो इन सब बातें मुनि धर्म के विरुद्ध हैं, है कि नहीं? इनके वचनों से ही इनमें ये सब दोष पाए जाते हैं। भाई देखो, ये मुनि तो कहलाते हैं पर धनुष बाण और कुठार भी धारण करते हैं। अब बात आती है कि मुनि को शांत रहना चाहिए, तब ये क्रोध करते हैं। पुनः मुनि का कोई शत्रु नहीं होता। जैसे कहा गया है ना कि बिसरे गृह सपने हो सुध नाही, जिम परद्रोह संत मन माही। और ये तो इनकी अकड़ देखिए, तोड़ने वाले को साहस बाहु के तुल्य शत्रु मान बैठे हैं। देखा जाए तो भगवान तो इनके सेवक बनना चाहते हैं, वो बनते भी हैं। नाथ शंभुधन भंजना होई है, को यक दास तुम्हारा, सो तो ये मानते नहीं, उल्टे उनको शत्रु बताते हैं। अब जब विनती विनय करके बातों से श्री रघुनाथ जी उनको समझाने की कोशिश करते हैं और वो है कि मानने का नाम नहीं लेते, उल्टा दर्प भरी बाणी मुंह से निकालते जा रहे हैं, क्रोध इनका बढ़ता ही जा रहा है। भाई कितने ही शस्त्र धारण कर रहे हैं तो क्या हुआ, है तो ब्राह्मण ही। उनके बड़े गर्व के और बेमान के वचन हैं, अतः लखनलाल जी हंस देते हैं। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस उधर ही अपमाने। इससे लखनलाल जी ये बताते हैं कि फरसा धारण करने से ही कोई ब्राह्मण शोभा नहीं पा जाता, इसलिए लक्ष्मण जी ने इनका अपमान किया। जैसे आगे कहा गया है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। फिर कहते हैं जो बिलोक अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर। अच्छा, इसमें अपमान करने का दूसरा भाव यह हुआ कि परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वालों का वध करने का कहा था, यानी ये श्री राम जी का अपमान था। अब छोटू खड़े हैं लखनलाल जी, बड़े भैया का अपमान सहे कैसे, तो प्रत्युत्तर तो देना है। भाई राम जी तो धीर गंभीर है, नहीं बोले। इसी से लक्ष्मण जी उनका अपमान करते हैं। भैया लखनलाल जी जहां हो वहां कोई श्री राम जी का अपमान कर ही कैसे सकता है। और सत्य बात तो यह है कि यदि ब्राह्मण का अपमान हो जाए भैया, तो वह उसके वध के ही समान होता है। कहा भी गया है कि राजाओं की आज्ञा का भंग करना, ब्राह्मणों का मान खंडन और पतिव्रता को शास्त्रोक्त दशा में पृथक शैया देना, इन सबको अशस्त्र वध कहा गया है, यानी बिना शस्त्र के मार डालना। और ठीक उसी प्रकार ही तब लखनलाल जी भी श्री राम जी के अपमान का बदला लेते हैं। उन्होंने मारने को कहा था कि सहस्रबाहु सो समसोरिप मोरा, और लक्ष्मण जी ने विप्र अपमान रूपी वध कर दिया। और हंसते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं बहुधनु ही तोरी लड़काई। भैया इसके तो एक एक शब्द आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। इस कथा को कहते हैं बहुधनु ही तोरी लड़काई, मतलब शिव जी के धनुष को ऐसे बताते हैं कि जैसे छोटे छोटे धनुही बाण लेकर वो जब मैया सरयू के किनारे भाइयों के साथ घूमते खेलते थे,
ऐसे बहुत सारी धनुही तो उन्होंने, कोई गायब हो गई, कोई टूट गई। इसीलिए परशुराम जी से कहते हैं भाई इस पर आपका ममत्व क्यों है? धनुही, देखो धनुष नहीं कहते यहां पर, धनुही कहते हैं, मतलब कि छोटी छोटी सी है, लघुवाचक शब्द है भैया ये, छोटे पनाव को दिखाता है। और फिर लड़काएं भी बोल देते हैं। अब इससे ये भी सूचित हो जाता है कि वो धनुही जब वो छोटे बच्चे थे तब वैसे ही ये भी थी। इस प्रकार की जो धनुहियां लड़कपन के बल को भी ना संभाल सकी, उन्हीं के समान यह भी है। हे नाथ, जैसे बालक पने में छोटे छोटे एवं हल्के धनुष तोड़ डाले थे हमने, वैसे यह भी धनुष टूटा है। अब धनुष के अनादर से परशुराम जी का अपमान होता है भाई, ये तो सभी जानते हैं, विश्वविदित है। इसी से इस धनुष का अनादर करते हैं। और गुरु के महान धनुष को धनु ही कहा गया, यही परशुराम जी के लिए अपमान वाली बात है। भाई लखन जी तो सहायता से कहे गए कि जैसे लड़कपन में खेली खेल में हमने बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, वैसे ही हे मुनि जी यह भी खेली खेल में बिना परिश्रम के टूट गया है। और आगे कहते हैं कि छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मतलब इसमें हमारे भैया का कोई दोष वोष नहीं है, जो आप नहा के जो है पंगाए पड़े हो यहाँ पर, अच्छे कार्य में विघ्न डाल रहे हो, इसमें हमारे भैया का कोई दोष वोष नहीं है। भैया देखिए, छोटा भाई है तो बड़े भाई का हर तरह से बचाव करेगा ही। अच्छा, कहा भी गया है श्री रसिक बिहारी जी की दो पंक्तियां हैं, वो कहते क्या हैं, छोटे छोटे छोहरा छबीले रघुवंशिन के करत कलोले यूथ निज निज जोर जोर, एहो भृगुनाथ चलो अवध हमारे साथ, देखो तह कैसे चौ खेलत हैं कोरी कोरी, ऐसी अमित कमाने सदा आन गए ताने एक एकन ते छोरी छोरी, को झक झोरे को पकड़ मरोरे, यूं ही खोरी खोरी नितय बहावे बाल तोरी तोरी। अब देखो भैया, मतलब उन्होंने ये कहा कि ऐसे धनुइयां तो 50 हमने तोड़ी है। अब जब जब जो धनुही टूटी तब तब उसके टूटने पर आपको रुष्ट होना चाहिए था, पर किसी के भी टूटने पर आपने एक बार भी क्रोध नहीं किया, आप रिसाए नहीं। कबहु ना आश्रित कीन गोसाई। अब धनुषों पर न तो सम्ममता करना चाहिए आपको, और न टूटने पर कुपित होना चाहिए जैसे पहले नहीं हुई है। अब आप हमारे अच्छे शुभ कार्य में भैया का विवाह होना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर आकर भंडव श्राद्ध मचाए हुए हैं, अननेसेसरी इसमें हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई भैया है ना, अब भैया का बचाव कर रहा है। श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। अच्छा, अपमान लेने का शाब्दिक तरीका जरा देखिए इनका। परशुराम जी का क्रोध धनुष भंग पर है, इसी से उसको धनु ही कहते हैं, और लड़कों की तरह खेल खेल में तोड़ना कहकर उसको परम लगा और तुच्छ बताते हैं। अच्छा, ये दोनों वचन अपमान के हैं कि नहीं, है कि नहीं बताइए। अब शिव धनुष को धनु ही कहना और ऋषि को ममता के कारण संकेत रूप में कहना मजे लेने वाली बात हो गई, चुटकियां ले रहे हैं। अच्छा, इस चुटकियां लेने मजाक में भी देखिए बहुत ही एक दिलचस्प बात यह है कि सम्मान भी छुपा हुआ है। यानी रघुवंशी कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करता, अपमान तो किया, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, लेकिन फिर भी सभ्यता और नागरिकता यह है कि परशुराम जी को गोसाई शब्द कहकर संबोधित करते हैं। कबहु ना आश्रित कीन गोसाई, हे नाथ आपने कभी गुस्सा नहीं किया। अब मजा यह है कि परशुराम जी अति क्रोध के कारण इसे लक्ष्मण जी की चुटकी ही समझ रहे हैं, है ना। परशुराम जी के अभिमान युक्त वचन पर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, और उनके अपमान की भावना से जिस शिव धनुष पर इनकी इतना ममता कहा गया है, तोड़ने वाले का नाम न बतलाने पर जनकपुर को उल्टे वो क्या कहते हैं कि हम जनकपुर उलट डालेंगे, यहां तक तैयार हो गए। भाई नाम नहीं बताओगे तो हम सबको मार डालेंगे।
उस धनुष को साधारण धनुष से यदि तुलना कर दी जाए तो क्रोध तो आना स्वाभाविक है। एक तो इंसान पहले से ही लड़खड़ाया है, बौखलाया है। फिर ये कहते हैं लड़कपन में आज भी साधारण गृहस्थ के बच्चे खेल में तोड़ा ही करते हैं धनुष, इस पर बड़े लोग नाराज कहां होते हैं। हमारे लिए तो खिलौना जैसी थी। और जाहिर सी बात है भाई, महाराजा चक्रवर्ती सम्राट के दुलारे हैं लक्ष्मण जी, तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तो तोड़ी ही होंगी, तो इसमें आश्चर्य की बात भी कुछ नहीं समझना चाहिए हमें। और इसलिए शायद लखनलाल जी कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, पर आप कभी नाराज नहीं हुए। अब जिस भांति उन धनुइयों से वास्ता नहीं था आपका, उसी भांति इस धनुष से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उदाहरण कहा गया है कि रावरी पिनाक में शरीकता कहां रही, इस पर ममता का कारण होना ही चाहिए। अब जिसका धनुष था उसने आपको सुपुर्द भी नहीं कर रखा था भाई, अगर आप उसको हाथ में लिए होते तो हम छीन कर आपको थोड़े तोड़ देते। वो तो जीन था, पुराना था, धनुष भी बेकार था। अब बात है सहस्रबाहु ने आपके पिता का वध किया था, उससे शत्रुता मानना तो प्राप्त था आपका। इस धनुष के भंग करने वालों को वैसा शत्रु समझ लेना, ये तो निष्कारण क्रोध करना है मुनि जी, लखन जी कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु नासरे से कीन गोसाई। भाई दोहावली में एक प्रमाण आता है, जैसा कि मुझे याद है कि 10,000 वे शिशु हते गंधर्वन के पुत्र, तिनकी धनुही छीन के तोरी हति सुमित्र। अर्थात गंधर्वों ने एक बार जब वो मृगया कर रहे थे, खेल रहे थे, तो 10,000 बालकों के प्राण ले लिए थे गंधर्व ने। तब लखन जी ने उनको दंड दे सबके धनुषी छीनकर तोड़ डाले थे। तब यहां बहु धनु तोरी लड़काई से कहने का मतलब ही ये भी है, यही मान लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि शिव जी ने जलंधर के युद्ध में बहुत से धनुषों को जीतकर मनोरमा नदी के किनारे रख दिया था भैया। उसके रखने वाले परशुराम थे। यानी यहां लक्ष्मण जी प्रायः खेलने जाया करते थे और खेल ही के मिसल उन्होंने बहुत से धनुषों को तोड़ डाला था। यही वे परशुराम जी को याद दिलाते हैं। अच्छा, हमने एक जगह गूढ़ार्थ प्रकाश में कथा छोटी सी पाई है कि त्रिपुरासुर के वध के लिए वज्रवत अस्थियों के धनुष की आवश्यकता हुई। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार देवताओं ने महर्षि दधीच से उनके शरीर की हड्डियों की प्रार्थना की, जो उन्होंने सहर्ष प्रदान कर दी, परंतु उनकी आयु शेष रही थी। इसी से उन्होंने कहा कि अभी मृत्यु तो होगी नहीं, प्राणों को कहां रखें। ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि प्राण नाक के अग्रभाग त्रिकुटी में रहेंगे और जब त्रेता में ये धनुष टूटेगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। धनुष बनवाने के लिए शिव जी की सम्मति से विश्वकर्मा उसे शेष जी के पास ले गए। शेष जी के फण वज्रवत होते हैं, उनकी श्वासा से तप्त होकर फणों को चोट लगने से अस्थियां जुड़ जुड़कर धनुष रूप में बन जाएं। पर ज्यों ही फन तिरछा हो हिले, वो जुड़ा हुआ धनुष बार बार टूट जाता था। यूं ही अनेकों बार धनुष बना और टूटा। यह भेद शंकर जी ने जाना तो बड़ी सावधानी से उन्होंने धनुष जुड़ने पर फिर से उसे चोट से बचा लिया। तो धनुष तो बन गया, पर चाप बाकी रही। अब शंकर जी ने त्रिशूल से नाक को काट बनी बनाई चाप यानी मूठ लगाकर तपाकर जो फण बाकी था उसकी चोट लगवाकर सिर खींच लिया। इसी से धनुष का नाम पिनाक पड़ा। इस नाक में दधीच के प्राण रहने के कारण शिव जी का भैया जो धनुष था ना, ये सजीव था।
अब जब राम जी ने धनुष तोड़ा तब प्राण निकले। अतः लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब तक चाप नहीं लगी थी तब तक इसकी धनु ही संज्ञा रही, क्योंकि बन रहा था, उसी अवस्था में कई बार तोड़ डाला था। अच्छा, दूसरी बात है कि जब परशुराम जी ने पृथ्वी निश्क्षत्रिय करके तमाम राजाओं के धनुष अपने स्थान में लाई इकट्ठे किए और बहुत से देवताओं के धनुष भी वे लाए, तो उनके बोझ से पृथ्वी और शेष के घबराहट की बात आई है। यानी कि उनके बोझ से पृथ्वी और शेष जी घबराए थे। तब पृथ्वी माता और शेष जी पुत्र बनकर परशुराम जी के पास इसलिए पहुंचे कि कहीं ये धनुष राक्षसों को न मिल जाए जो प्रलय हो जाए। वहां पृथ्वी ने कहा कि हम माता पुत्र बड़े दुखी हैं, भोजन भी नहीं मिलता, आज्ञा हो तो यहीं सेवा कर पड़े रहे। अन्य ऋषि जो होते थे उनके पास मैं भी गई। इस प्रकार पुत्र की चंचलता के कारण उन लोगों ने मुझे शरण नहीं दी। आशा है कि आप इस लड़के के अपराध सहते हुए मुझे सेवा की आज्ञा दे देंगे। तब परशुराम जी ने दया करके कहा कि मैं तेरे पुत्र के अपराध क्षमा कर दूंगा। बस दोनों रहने लगे वहां। एक दिन जब परशुराम जी बाहर गए तो उस बालक ने सभी धनुष तोड़ डाले। आवाज सुनकर उन्हें आकर देखा तो क्रोध ना कर आशीर्वाद दे माता पुत्र को विदा कर दिया। तब शेष जी अपना स्वरूप दिखाकर भविष्य में शिव धनुष का टूटना और उस समय फिर संभाषण होना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ वही लड़कपन में धनुष तोड़ने को सूचित किया गया है। एक प्रकार की ये भी कथा आती है। अब भैया कथाएं तो तरह तरह की है, लेकिन अगर तर्क संगत बात करें तो वही कहते हैं कि जब हम सरयू के किनारे हम और भैया और अपने और चारों भाई के साथ खेलते थे तो ऐसे मैंने खेल खेल में बहुत सारी धनुआ तोड़ डाली है। हे मुनिनाथ, आपका तो हमारे पिताजी के पास आना जाना लगा ही रहता था, लेकिन कभी आपने क्रोध नहीं किया बल्कि पुचकार कर हमको आशीर्वाद दिया। अब आज ये धनुष टूटा है तो आप चिल्ला पड़े हैं, तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो धनुष शिव धनुष को धनु ही कह देते हैं, क्योंकि देखिए भैया वो राम को मारने की बात कहे तो यह धनु ही कह के ब्राह्मण का अपमान भी कर दिया और गोसाई कहकर उसका निष्कर्ष भी बना दिया। तो हुई ना मजे बात। कहते हैं कि ये धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाय कहा भृगुकुल केतु। इस प्रसंग को हम आगे सुनाएंगे। जय श्री राम।